तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन क्लास 6 आईसीएससी एमएल अग्रवाल। और एक्सरसाइज बच्चों है आपकी क्लास कौन सी एक्सरसाइज है? क्लास 10 एक्सरसाइज 6। हाँ, क्लास 10 एक्सरसाइज 6 फैक्टराइजेशन। तो बच्चों जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स ओपन कर लें। ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 6 है फैक्टराइजेशन। और ऐसे क्वेश्चंस आपने बच्चों पहले भी किए होंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन के इसमें ज्यादातर बेसिक ही क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कहता है कि भाई आपको निकालना है रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर निकालने के लिए आपको डिवीजन नहीं करना। बिना डिवीजन किए फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके विदाउट डिवीजन आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बच्चों स्क्रीन पे आपके पास सारे क्वेश्चन सब अवेलेबल हैं, जिसमें अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ करने वाला हूँ। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सब लोग रेडी हो जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग डायरेक्टली अब करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हेडिंग डाल देता हूँ एक्सरसाइज 6 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये बच्चों आपकी हेडिंग होगी और इसको हम लोग स्टार्ट करें। भाई फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ने सबने देख लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स दिया है बच्चों 5x² -7x+4। तो बताओ बेटा कैसे निकालते हैं? अगर हम इसको x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे आएगा? सबसे पहले बच्चों हम जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको आपके स्कूल में कराया गया ऑलरेडी कि पहले उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और फिर वो जहां से x की वैल्यू आ जाती है 2, अब x की बच्चों जो भी वैल्यू निकल के आती है उसको उसमें पुट कर देते हैं। और जैसे ही बच्चों हम उसमें पुट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? क्या निकल के आ जाता है? रिमाइंडर। अच्छा बच्चों आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एक बार आप लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। पढ़ो क्वेश्चन बेटा। Find the remainder without using division or dividing fx by x minus 2. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। Yes, sir. तो जब मैंने x-2 को 0 किया तो x2 आ गया और x=2 जैसे ही हम इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? Remainder. रिमाइंडर। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 -7 2 जा 14 +4। तो बच्चों हो गया 24 -14 10. 10। तो बच्चों आपका रिमाइंडर आ गया 10। ये बच्चों हो गया विदाउट डिवीजन। लेकिन बच्चों अगर आप डिवीजन भी करेंगे तो भी रिमाइंडर आपका 10 ही आएगा। तो आप चेक करके भी देख सकते हैं इस बात को क्रॉस वेरीफाई करके, क्योंकि आपने डिवीजन भी हमसे सीखा है ऑलरेडी। तो बच्चों ये मेथड नंबर 1 तो आपको स्कूल के हिसाब से करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बार मेथड 2 से क्रॉस वेरीफाई करें कि हम रियलिटी में इसको x-2 से डिवाइड करें, तो बच्चों डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? X का स्क्वायर. नहीं बच्चों, ये मतलब x. डिवीजन आपने काफी बार देखा है। चलिए कोई बात नहीं, इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5x² आ जाए। तो तुम कहोगे सर x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x। और अगर आपने सब भूल चुके हैं तो 5x में दोबारा जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5x²। और क्या आएगा? 5x square. अच्छा मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, देखिए 5x का x में किया तो 5x² आया और -10x आया। तो बच्चों ये माइनस का 10x आया। उसके बाद बच्चों क्या करते थे? साइन चेंज करते थे। ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? 5x स्क्वायर से कैंसिल हो कैंसिल जाएगा. हो जाएगा। अब बच्चों क्या आएगा? माइनस का 7x प्लस का 10x। -3x. नो 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 बच्चों, देखिए ये माइनस का 7x है और इसका साइन प्लस का 10x है। प्लस का 10x माइनस का 7x क्या आएगा? 3x 3x। आगे +4. प्लस। अब बच्चों ये बताइए हम x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3x बन जाए? 3. 3। तो बच्चों फिर से हमारे पास 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे बच्चों 3 लिख देते हैं क्योंकि हम x में 3 मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? 3x स्क्वायर. नहीं, 3x. बच्चों ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं 3x -6 आ 6. जाएगा। तो 3x -6 आ। उसके बाद बच्चों साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस। ये बच्चों प्लस का 3x माइनस के 3x से कैंसिल। और बच्चों क्या आया? प्लस करेंगे.
हाँ 10 प्लस का 4 प्लस का 6, तो बच्चों 10 आएगा। तो बच्चों देख लो एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आया, 10 आया, और आपने वो रिमाइंडर शॉर्टकट में कितनी जल्दी से निकाल लिया। तो बच्चों ऊपर वाला जो मेथड होता है उसी को हम लोग कहते हैं विदाउट डिवीजन, और नीचे वाला मेथड जो था ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से, ये था विद डिवीजन। तो उन्होंने विद डिवीजन नहीं कहा था, विदाउट डिवीजन कहा था, तो आपको मेथड नंबर 1 यूज करना। अब बच्चों हम लोग इसी का ही अभी सेकंड पार्ट करेंगे, यानी ये वाला। तो जितने बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं पहले सेकंड पार्ट अपनी कॉपी में नोट कर लें, ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। वंस अगेन बच्चों आपके पास ये वाला फंक्शन है 2x³ माइनस 7x² प्लस 3। सेकेंड वाला पार्ट में, तो सेकेंड वाले पार्ट में बच्चों क्या आएगा, f(x) = 2x³ माइनस 7x² प्लस 3, ये निकल। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, x-2 = 0 करेंगे, x = 2 x = 2। तो बच्चों x = 2 इसमें पुट करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2 × 2 का क्यूब माइनस 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, 8 8 2 जा 16, 20 20 minus 28 is equal to minus ठीक है बच्चों, आंसर आ गया आपका -9। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसमें सर काफी आसान था। रिमाइंडर नेगेटिव में हो सकता है। हाँ, आया था नेगेटिव। Okay. ठीक है, उसके बाद बच्चों सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम मेथड से करना है। इसमें x+3 को 0 करेंगे तो x = -3 आ जाएगा, फिर x = -3 इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों सेम क्वेश्चन सारे अब रिपीट होते चले जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है f(x) = 3x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 1। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, x+3 = 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो जो x की वैल्यू -3 इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू बच्चों जब -3 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, f(-3) 3 × -3 का क्यूब प्लस 7 × -3 का स्क्वायर 5 × -3 प्लस 1। तो बच्चों इसको आप इवेल्युएट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो -3 का क्यूब क्या होगा बेटा, 27 नहीं, -3 का क्यूब होगा -27। तो -27 × 3, -3 का स्क्वायर होगा 9। बच्चों माइनस की पावर इवन होता है तो प्लस आता है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 7 या 63 प्लस 15 प्लस 1। बच्चों हो गया -81 प्लस 63 प्लस 15 प्लस 1। 15 प्लस 1 बच्चों कितना हुआ, 16, 16 और 63। अगर ऐड करने में प्रॉब्लम है तो बगल में ऐड लिख करके ऐड कर लीजिए, 79 79। अब बच्चों बताइए कितना आंसर आया, -2 तो बच्चों आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट -2। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी पूरा सेम है। अब हम लोग बच्चों करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों हम लोग ट्राई करेंगे।
तो यहाँ पर बच्चों लिखा है कि आपके पास जो फंक्शन है उसको ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपका जो बच्चों फंक्शन है यहाँ पर वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 3। ये फंक्शन क्या करना है बच्चों, यहाँ से रिमाइंडर निकालना है। किससे डिवाइड करना है, 2x प्लस 1 से। तो जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 कर दिया तो x की वैल्यू आ गई -1/2। अब बच्चों x की वैल्यू -1/2 इसमें हम पुट कर देंगे। ये वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 -5/2 प्लस 3। तो बच्चों हो जाएगा 1 + 3 4, 4 - 5/2, 2 4 जा 8, 8 - 5 3/2। ये बच्चों आपका 3a/2 है। फोर्थ क्वेश्चन, using remainder theorem find the value of k on dividing हाँ बच्चों, अब इस तरह के बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन भी स्कूल में आते हैं एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आपको इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है x-2 से, और ये कह रहा है कि भैया x-2 से डिवाइड करके तुमको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। जिसमें तो बच्चों जब x-2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे बच्चों पहले से दे दिया गया है 7 है। सारे बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है कि भैया जब आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किससे करेंगे, x-2 से, तो रिमाइंडर आएगा 7। तो पहले जिससे डिवाइड करना है तो हम पहले उसको लिखते हैं। x-2 से डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो बच्चों हमारे पास f2 निकल करके आएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 5। और ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी, ये वैल्यू बच्चों f2 जो है ना रिमाइंडर देगा। और बच्चों पता है आपको रिमाइंडर पहले ही से पता है कितना है Seven. रिमाइंडर, 7। तो बच्चों इसको 7 के इक्वल कर दो क्योंकि पहले ही से पता है रिमाइंडर 7। तो ये बच्चों बन गया 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 16 और 12 28, 28 और 5 33 माइनस 7 इज इक्वल टू 2k। तो बच्चों 2k कितना आ गया, 33 माइनस 7 कितना हुआ, 33 minus 7, 26. तो k कितना है। 30. तो बच्चों ये वाला फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों 2016 में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फोर्थ क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग फिर से एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं जो 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बच्चों सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x + 1। ये बच्चों 2020 का क्वेश्चन है। अब हम करने जा रहे हैं इसको। आप लोग क्वेश्चन पहले स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बच्चों ये स्पेशली 2020 का क्वेश्चन है तो आप इसको करना ही करना है। कुछ कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। तो आपका बच्चों यहाँ पे हम आंसर लिखने जा रहे हैं 2x³ - 3x² - 8x।
कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो बच्चों मैम लेते हैं मैंने के ऐड कर, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 10। तो बच्चों इसको किससे डिवाइड करना है, 2x+1 से, यानी x इक्वल टू -½ इसमें पुट करना है। तो बच्चों x इक्वल टू -½ पुट करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर बच्चों पहले से ही दे दिया गया है कि वो वैल्यू 10 के बराबर है। तो इस रिमाइंडर को बच्चों हम 10 के बराबर कर देंगे और हमारा बच्चों यहाँ से k निकल करके आ जाएगा, और यही k आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये 2 हो गया, और -1/2 का क्यूब, दिस इज -1/8, -3 ये हो गया बच्चों 1/4, ये हो गया +2 4 जा 8 प्लस k इज इक्वल टू 10, ये हो गया माइनस का 1/4 माइनस का 3/4, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 10 - 4 6 लिख दो। अब बच्चों जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। -3 -1 -4 -4/4 -1 प्लस k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू बच्चों आ गई 7। तो बच्चों अगर आप प्लस और माइनस में गलती नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ गया, k की वैल्यू 7। इसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम का 7th का सेकंड पार्ट। सभी बच्चे 7th के सेकंड पार्ट को करने के लिए तैयार हैं। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो जितने ही बच्चे हैं उनको 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लगा हुआ है, पहले ट्राई कर लीजिए आप आराम से। तो आपके पास क्वेश्चन है कि आपको स्मॉल ए निकालना है जब दोनों पॉलिनोमियल्स को x+3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आ जाए। तो चलो पहले पहले बच्चों पहली वाली पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं। मान लो उसका नाम है f(x). चलो बच्चों उसको x+3 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 करते हैं तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू पुट करेंगे -3, ये हो जाएगा a इंटू -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर -9। तो ये वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी माइनस का 27a, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 3 जा 27 माइनस, तो ये रिमाइंडर कितना आया -27a, 27 - 9 18, 2018 ठीक है। तो बच्चों पहली पॉलिनोमियल से आ गया रिमाइंडर। दूसरी पॉलिनोमियल का नाम gx दे दो, इसको भी बच्चों डिवाइड करना है x+3 से, जिससे डिवाइड करेंगे उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -। तो बच्चों यहाँ पर हम -3 पुट कर देंगे, 2 इंटू -3 का क्यूब प्लस 4 इंटू -3 प्लस 8, ये हो जाएगा माइनस का 27, 2 इंटू माइनस का 27 माइनस का 12 प्लस का 8, 54 - 12 प्लस का 8, 4 5 6, 5 और 1 6। 66 a is equal to 66 हाँ, तो बच्चों यहाँ पर आपको सीधा सीधा कह दिया गया है कि दोनों से तो जब डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को x+3 से तो दोनों से जो रिमाइंडर आता है वो सेम है।
तो दोनों के रिमाइंडर्स को बच्चों इक्वल कर देंगे। बच्चों क्वेश्चन पढ़ जरूर लिया करिए, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ये बच्चों हो गया, ये हो गया बच्चों 18 + 66 = a + 27। 8 और 6 14, 4 1 6 7 और 1 8। सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 2 1 जा 2, 2 4 जाए, 14 3 जा 42। आंसर आ गया 3। तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। तो ये था बच्चों 2015 का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अभी हम लोग करेंगे 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सारे ही क्वेश्चन बच्चों एक ही जैसे हैं। उस क्वेश्चन को पहले आप बच्चों ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसको करेंगे। इसमें से थ्योरम यूज कर दिए तो प्रॉपर डिवीजन वाला मेथड यूज होगा। नहीं, जैसे अभी सारे क्वेश्चन कराए हैं वैसे करना है, क्वेश्चन थोड़ा करें। तो बच्चों आपने कर लिया होगा सेम क्वेश्चन जैसे अभी ऊपर किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड बाय दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। पॉइंट k is the sum of two remainders is 1। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। तो आपके पास एक ही एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं कि भाई वो fx है। उसका नाम है x³ + kx + 8x + k। इसको बच्चों किससे डिवाइड करना है, पहले x + 1 से। तो बच्चों x + 1 को हम = 0 करेंगे, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो बच्चों इसमें -1 हम पुट कर देंगे, तो ये -1 का क्यूब हो गया, ये x + 8, ये बच्चों -1 हो गया, ये +k हो गया। ये हो जाएगा बच्चों -1, और ये हो जाएगा -kx -8 + k। ठीक है, तो यहाँ बच्चों kx है, -1 -kx -8 + k। तो बच्चों ये कितना आया वैल्यू, ये आया है k -kx -9। ये बच्चों आया है। ठीक है बच्चों।
उसके बाद बच्चों फिर से रिमाइंडर निकालिए, किससे डिवाइड किया गया है, x-2 से। चलो x-2 से डिवाइड किया गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो बच्चों 2 पुट कर दो, k इंटू 2, 2k प्लस 8। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बच्चों एक जगह आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चों एक जगह आपको ध्यान देना पड़ेगा सारे बच्चों को। फिर से देखिए जरा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। x की जगह जरा -1 बच्चों उसको पूरे इस करके बताइए क्या है, बताओ क्या है। -1 प्लस चलो मैं खुद निकालता हूँ। तो -1 का क्यूब प्लस, बच्चों एक काम कर लो, ये kx प्लस 1 ना x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि x आपको दो बार ऐसे रखना पड़ रहा है। क्या आया बताओ, कर लिया सॉल्व करके, क्या आया। -1 का क्यूब प्लस kx² प्लस 8x प्लस k हाँ ये है बच्चों, इसी में क्या पुट करना है, x की जगह x की वैल्यू। माइनस। चलो पुट कर लेते हैं। तो -1 का क्यूब बच्चों -1 हो गया, ये प्लस का k हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, प्लस का k। अब बच्चों थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये हो गया 2k-9। अब बच्चों ठीक है, तो सेम पॉलिनोमियल को बच्चों x-2 से भी डिवाइड करना है, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8 इंटू 2 प्लस k, तो हो जाएगा 8 प्लस 4k प्लस 8 इंटू 16। 2 तो 16 होता है, हाँ, डायरेक्ट 16 लिख देते हैं। डायरेक्ट 16 लिख देते हैं। तो 2 प्लस का क्यूब k इंटू 2 स्क्वायर और 8 इंटू 2 हो गया 16 प्लस k, या तो 8 प्लस प्लस 6, 4k हाँ 4 प्लस 16 प्लस k कितना आया। 8 प्लस 16 प्लस 5k, फिर आएगा 24 प्लस 5k। हाँ ये आ गया। फिर क्या लिखा है, फाइंड के इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर्स इज 1। बच्चों दोनों रिमाइंडर्स का सम 1 कर दो, यानी पहले रिमाइंडर था f(-1), दूसरा रिमाइंडर था f2, दोनों का सम क्या है 1। तो f(-1) कितना है, 2k-9, और f2 कितना है 5k प्लस 24, सम 1 कर दीजिए। 2k-9 और 5k प्लस 20 कितना है k की वैल्यू, प्लस 7k प्लस करना है, 7k प्लस प्लस माइनस। हाँ, तो जो अगर प्लस माइनस नहीं आते हैं तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, k की वैल्यू -2 आती है, हो गया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया, 2019 का क्वेश्चन था। सारे ही क्वेश्चन बच्चों एक ही जैसे हैं, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चों एक ही जैसे हैं। तो बच्चों पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सेम है, कोई बदलाव है ही नहीं, सब एक ही कंसेप्ट से चलना है। आप चाहें तो मैं आखिरी वाला क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो आखिरी वाले क्वेश्चन को कर लीजिए आप, 23rd क्वेश्चन 2013 में आया था, तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपके साथ कर देता हूँ, 23rd वाला। आप चाहें तो पहले ट्राई कर लीजिए।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? x minus 2 is a factor of expression and when the expression is divided by x minus 3 it leaves a remainder 52। तो पहले बच्चों ये मान लो तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है उसको fx लिख दो, ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले बच्चों कह दिया गया कि x minus 2 इसका फैक्टर ही है। तो बच्चों x minus 2 अगर फैक्टर है तो अगर x इक्वल टू 2 डालोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? x is equal to 2। अगर बच्चों कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो x इक्वल टू 2 जैसे ही पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 के बराबर कर देंगे। तो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखना। ये बच्चों ऐसा हो जाएगा 4a प्लस 2b 16 माइनस 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में। दूसरे वाले में बच्चों किससे डिवाइड किया गया है? बताइए किससे डिवाइड किया गया? 3 से। 3 से नहीं, x माइनस 3 से डिवाइड किया गया। हाँ, x माइनस 3 से डिवाइड करा है, फिर x की वैल्यू 3 आ रही है, तो हाँ f fx को हम 3 ले लेंगे, हाँ। तो 2 ब्रैकेट 3 का क्यूब a प्लस इंटू 3 का स्क्वायर b इंटू 3 माइनस 14। ये बच्चों वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू 52 के बराबर हाँ, है। इससे ये फैक्टर नहीं है, इससे रिमाइंडर आ रहा है। अगर ये फैक्टर होता तो उससे रिमाइंडर 0 आता। ये फैक्टर नहीं है तो इससे रिमाइंडर आ रहा, तो उसको रिमाइंडर के बराबर कर देंगे 52। सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, 9 9a 3b प्लस 3b इज माइनस इक्वल टू 52 प्लस 14। 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 52 प्लस 14 माइनस 54। कितना है बच्चों? 52 माइनस 54 कितना हुआ? माइनस 2 हुआ। माइनस और 14 माइनस 2 कितना हुआ? 14 माइनस 2 हुआ 12। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 3 जा 9 में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये बन गई इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को बच्चों अगर आपको सॉल्व करने आता है तो सॉल्व कर लीजिए। ये बच्चों दो इक्वेशंस सॉल्व कर लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 2a माइनस 3 है, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस 5। दैट मीन्स a कितना आया? 5। a की वैल्यू 5 पुट कर दो बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 10 प्लस b इज इक्वल टू माइनस, तो b कितना है? माइनस 11। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। आगे समझ में? और है क्या? चैप्टर खत्म। तो 23rd क्वेश्चन है आपका कंप्लीट। तो बच्चों इस चैप्टर में सारा काम कंप्लीट हो गया, बचे हुए क्वेश्चन सब आपको करने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट एक ही जैसे। इसके अलावा बच्चों मैं आपको स्कूल की शीट भी दिखा देता हूँ। ये स्कूल की शीट आपको स्कूल में ऑलरेडी कंप्लीट करा दी गई है, तो आप इसको भी कंप्लीट करिए। जिन बच्चों के पास शीट नहीं है वो यहाँ से शीट प्रीव्यू देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर स्कूल की शीट भी बच्चों आपने ईमानदारी से लगा दी है, ये 14 क्वेश्चन इनके आंसर्स वगैरह भी सब दिए हैं, तो भी आपका काम हो जाए। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका नेक्स्ट टर्न होगा उस नेक्स्ट टर्न में आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आपसे यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थैंक यू।